हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग स्टडी करते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आज हम लोग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एक्सोथर्मिक दो शब्द से बना हुआ है। एक शब्द क्या है? एक्सो, और दूसरा शब्द क्या है? थर्मिक। तो एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना या नहीं तो इवोल्यूशन, और थर्मिक का क्या मतलब हो गया? हीट। हीट इज एनर्जी, यानी वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता हो। इवोल्यूशन का मतलब एक्साइट होना, निकलना, एनर्जी रिलीज होता हो। उस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। द रिएक्शन in which heat energy is released known as exothermic reaction या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज। कोई भी सब्सटेंस जब जलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जस्ट एग्जांपल, व्हेन कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये एनर्जी भी रिलीज करते हैं और 393.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं। यानी व्हेन 1 मोल कार्बन burns in the presence of oxygen to produce carbon dioxide gas and also release 393 यानी 393.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम जो एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी के लिए हम Q वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि C+O2 when carbon burns in the presence of oxygen to produce carbon dioxide gas। तो कार्बन क्या है? यहाँ पे सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और यहाँ पर दोनों को हम प्रतिक्रिया कराने के लिए क्या किए? बर्न किए कार्बन को। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो वहां पर हम क्या लिख देंगे? Q। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वहां पर एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये एनर्जी जो रिलीज कर रहे हैं, इस एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो डेल H बराबर क्या हो जाएगा? -Q। डेल H किसे कहते हैं? चेंज इन हीट। चेंज इन हीट। तो चेंज इन हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हीट जो निकल रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -Q। तो फॉर दिस रिएक्शन डेल H बराबर क्या हो जाएगा? -Q। तो -Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 393.5 किलो जूल। तो इसका वैल्यू किस में हम लोग ऑब्टेन करेंगे? निगेटिव वैल्यू, माइनस में। क्लियर? यानी जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Q का प्रयोग करेंगे, स्मॉल q का।
स्मॉल क्यू का मतलब क्या हो गया, एनर्जी हो गया, और डेल एच का मतलब क्या हो गया, चेंज इन हीट। तो इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज कर रहे हैं उसका वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगा। दैट मीन्स डेल एच बराबर माइनस क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 393.5 किलो जूल, तो माइनस 393.5 किलो जूल। सिमिलरली व्हेन सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं H2 गैस एंड O2 गैस दोनों मिलकर के क्या बना दिया, H2O बना दिया, और इसमें जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 285.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर डेल अगर हम ऐसे लिखे तो ठीक है, नहीं तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, H2 प्लस O2 दोनों जब आपस में रिएक्शन किए तो रिएक्शन करके क्या बना दिए, वाटर। तो वाटर का स्टेट यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। यहाँ वाटर मिल रहा है लिक्विड स्टेट में, H2O लिक्विड स्टेट प्लस Q। तो यहाँ पर डेल H बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, डेल H का, डेल H बराबर माइनस 285.8 किलो जूल। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, हेवर्स प्रोसेस के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोसेस है अमोनिया गैस का कमर्शियली प्रोडक्शन करने का। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं हेवर्स प्रोसेस। तो हेवर्स प्रोसेस के माध्यम से व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म NH3 and also release 93 kilojoule, 0.0 kJ किलोजूल एनर्जी। तो यहाँ पर डेल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर माइनस 93.0 किलोजूल। यानी वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज कर रहे हो उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। लेकिन आप लोग जब भी इस तरह का अरेंज करेंगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके ही अरेंज करेंगे, वो ठीक रहेगा। क्लियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जब जलते हैं, जैसे कि हम मीथेन गैस का नाम सुने हुए हैं CH4। व्हेन मीथेन गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to produce carbon dioxide gas as well as water molecule and also release 890.3 kilojoule energy। तो यहाँ पर डेल Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये एनर्जी माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ डेल H बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 890.3 किलोजूल, 890.3 किलोजूल। तो वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज करते हो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस में, तो हमारे ब्लड में क्या मिक्स है, क्या मिले हुए हैं, ग्लूकोज। हमारे ब्लड में क्या है, ग्लूकोज, और हमने रिस्पायरेशन में क्या इनहेल किया, ऑक्सीजन गैस। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, ब्लड में ग्लूकोज है C6H12O6 इन ब्लड में है, और हमने ऑक्सीजन गैस लिया ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो दोनों के बीच रिएक्शन हुए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना दिया, प्लस 38 ATP का निर्माण किया। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेल H का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 38 ATP हो जाएंगे। क्लियर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, कार्बन 6 है, 6 डाल दीजिए, हाइड्रोजन 12 है, 6 डाल दीजिए,
तो बैलेंस कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 6 × 2 = 12 प्लस 6 = 18 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 18 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2 = 12 प्लस 6 18 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिस्पायरेशन रिएक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और भी एग्जांपल देखिए। When calcium oxide is treated with water to form calcium hydroxide and release energy, तो ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस when Ca reacts with HCl to form calcium chloride प्लस H2 गैस। तो इस रिएक्शन में जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स विथ एसिड, कोई भी एसिड के साथ ये रिएक्शन करे, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। हालांकि हम यहाँ पे यूज करेंगे डाइल्यूट एसिड, कॉन्संट्रेट एसिड का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉन्संट्रेट एसिड का प्रयोग करेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएंगे, जिसके कारण से काफी डेंजरस ये रिएक्शन होंगे। तो व्हेन सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड रिलीज H2 गैस, आल्सो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के हो जाएंगे। और अगर पोटेशियम रिएक्शन करेंगे तो K2SO4 प्लस H2, और इसके साथ साथ क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दे देना है बच्चों कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे, तो वह रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज करते हो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको हम सिंबॉलिक Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एनर्जी का वैल्यू हम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एनर्जी रिएक्शन में रिलीज कर रहे हैं। बहुत सारा आपने रिएक्शन देखा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिस्पायरेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारे के सारे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा याद रखना होगा कि डेल H का वैल्यू क्या होगा, तो डेल H का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। डेल H बराबर क्या हो जाएंगे, हमेशा नेगेटिव वैल्यू में हम लोग एडॉप्ट करेंगे। क्लियर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, इनटेक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी वह रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा जो डेल H होंगे उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन in which heat is absorbed is called as endothermic reaction। ध्यान देंगे आप। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी डेल H बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट एनर्जी का। तो जब हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है
उस कंडीशन में हम लोग डेल एच का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बहुत सारा रिएक्शन है जो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। जैसे CaCO3 जब हम इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बना, तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी इंटेक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और भी हम देख रहे हैं KClO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो भी एग्जांपल आपका हो जाएगा, KClO3 को जब हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये डिकम्पोज हो करके KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एच बराबर पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं N2 प्लस O2 जब दोनों को रिएक्शन कराया गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। तो जब 1 मोल, ये कितने मोल में है, 1 मोल में है, when 1 mole nitrogen burns in the 1 mole nitrogen reacts with oxygen, तो जब ये रिएक्शन होंगे तभी रिएक्शन होंगे जब हम यहाँ पर 33.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर N2 और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुए और रिएक्शन होने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो बनाया, इसमें हमने कितना एनर्जी दिया, तो 33.2 किलो जूल एनर्जी दिया। तो यहाँ पर Q का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यानी डेल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 33.2 किलो जूल। क्लियर। एक और रिएक्शन देख रहे हैं हम HGO को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये क्या बनाता है, टूट करके मरकरी अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगे। मरकरी किस स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में, और ये क्या है, सॉलिड है। दिस इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें हम कितना एनर्जी यूज करेंगे, तो 90.3 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यानी डेल एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 90.3 किलो जूल। क्लियर। हम और भी रिएक्शन इसका एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जब भी हम हीट कर रहे हैं तो 219.0 किलो जूल, यानी डेल एच बराबर प्लस 219.0 किलो जूल, चूंकि एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। अब जब भी रिएक्शन को आप देंगे तो रिएक्शन को विदाउट बैलेंस किए हुए नहीं राइट करेंगे। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं। अब एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, CO2 प्लस H2O सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करके क्या बना दिए, C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस कर दीजिए 6 6 एंड 6, तो डेल एच बराबर सनलाइट हो जाएगा, तो डेल एच बराबर प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये रिएक्शन तभी होंगे जब सनलाइट मिलेंगे प्लांट को।
क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये प्लांट का रूट है, तो प्लांट का रूट H2O मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया, और ये लीफ है, प्लांट का ये लीफ है। तो लीफ में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टोमेटा के अंदर में इसमें जाते हैं, और रूट से स्टीम होते हुए वाटर इसमें आया, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया। अब सनलाइट मिल रहे हैं, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, तो इसी सनलाइट में रिएक्शन हुए, और रिएक्शन करके क्या बना दिए, तो C6H12O6, साथ ही साथ क्या रिलीज किए, ऑक्सीजन गैस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे जो 10th बेस्ड हमको यही स्टडी करनी है, और थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे आप कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल H का वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल H का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज करेंगे, सो दैट डेल H का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सो दैट पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। और डेल H का वैल्यू हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव। थैंक यू, दैट्स ऑल।